प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह की इस श्रृंखला में हम सुनेंगे बाल महाभारत कथा। यह कक्षा 7वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक के रूप में CBSE NCERT द्वारा अनुमोदित है। बाल महाभारत कथा के द्वितीय भाग में हम सुनेंगे अध्याय 1 देवव्रत और अध्याय 2 भीष्म प्रतिज्ञा। आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए कथा सुनते हैं। देवव्रत गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोली, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने
जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतुर कुतुर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु की दो रानियां गंगा, सत्यवती। गंगा से देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह भी कहते हैं। सत्यवती से दो पुत्र, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की आपात स्थिति में मृत्यु होने पर विचित्रवीर राजा बने। इनकी भी दो रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र से कौरव उत्पन्न हुए जिनकी संख्या 100 थी और पांडु से पांडव जिनकी संख्या 5 थी। मित्रों, तो ये थी बाल महाभारत कथा की भाग द्वितीय में देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा की कथा। आगे की कथा को सुनने के लिए इसी श्रृंखला के अगले अंक में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।